Hello everyone, my name is Simran Kapoor and I warmly welcome you all to my channel English Made Easy. आज हम बात करने वाले हैं कि हम अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हैं. ओके, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन के लिए, आज की ही नहीं और बहुत सारे लोगों के लिए, कि जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी उनकी करियर में हर्डल बन रही है और ऐसी सिचुएशंस होती हैं उनके साथ कि दे फील शेम when they don't understand English, when they are not able to speak English at some points of time, okay, in their life. So अंग्रेजी को कैसे बोलना सीख सकते हैं, कि कैसे शुरुआत करें, क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं. हम तो ऐसी सिचुएशन में भी हैं, हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनको इंग्लिश समझ में भी ना आती हो. ऑलराइट, तो अब वहां से कैसे स्टार्ट करें उस स्टेज तक जहाँ पे हम उसको अंडरस्टैंड भी करने लगे, उसको बोलने भी लग जाए. तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ऐसे टिप्स शेयर करूंगी, ऐसे गाइडेंस शेयर करने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप इज कि आप उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएं. ठीक है, तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो भी देखेंगे, तो इसको बोलना भी कैसे सीखेंगे वो भी देखेंगे. तो यहाँ पे प्रोसेस पूरा शेयर होने वाला है वीडियो में. देयरफॉर please stay until the end of the video so that you do not miss out any important piece of information. All right, now let's get started. And before I start, I would request you to please subscribe the channel and hit this bell icon also, so that you keep receiving my videos and you keep growing and keep learning English, okay, in the most easy and in the systematic manner with English Made Easy. Now let's get started. सो इंग्लिश का सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला पड़ाव होता है, सबसे पहला जो आपको स्टेज चढ़ना है, जो आपको सीढ़ी चढ़नी है, वो ये है अंडरस्टैंड. ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में भी नहीं आती होगी, एक सिंपल सेंटेंस भी नहीं समझ में आता होगा. सपोज मैं उनको कहूँ अगर गो स्ट्रेट एंड देन टेक द राइट टर्न एंड देन गो लेफ्ट एंड देन यू विल फाइंड अ शॉप देयर और अ टी पॉइंट देयर एंड देन you ask somebody there, they will tell you and guide you about this and that. सो ये तो बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, ये भी नहीं समझ में आती लोगों को, क्योंकि कभी उन्होंने इंग्लिश के टच में रहे ही नहीं है, कभी इंग्लिश को उन्होंने सुना ही नहीं है. वो बस अपनी ही मदर टंग में जिए हैं, अपनी ही मदर टंग उन्होंने बोली है, सुनी है, पढ़ी है. ठीक है, तो सबसे पहला इसमें स्टेप आता है कि कैसे हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे. ओके, मैं आपको बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ गो एंड गेट द वाटर फॉर मी. तो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, आप इंग्लिश को लेके बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो आपको तो बिल्कुल समझ में आने का नहीं है. तो दो ही कंडीशन में हो सकता है कि आपको ये समझ में आ सकता है ये सेंटेंस. तो वो कोई कंडीशन कौन सी है? पहला कि कोई आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में कि भाई वो कह रहे हैं कि जाओ उनके लिए पानी ले आओ, तो आपको समझ में आ जाएगा. दूसरा केस क्या होगा कि कोई आपको एक्सप्लेन कर देगा इसका मीनिंग, कि गो का मतलब होता है जाओ, गेट का मतलब होता है लेकर आना, वाटर लेकर आना है फॉर मी मतलब उनके लिए. ओके, तो यही दो कंडीशन है जिनमें आपको समझ में आएगा कि आपको क्या कहा गया है. अब अगर आपके पास कोई है ही नहीं समझाने वाला या कोई ट्रांसलेट करने वाला, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपके पास तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अगर इंग्लिश का कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, किसी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता, आसपास भी कोई नहीं है, ना स्कूल में कोई इंग्लिश बोलता है, ना कोई ऑफिस में बोलता है, ना कहीं कहीं पर भी नहीं बोलते, तो आप क्या करेंगे इस केस में? क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए एक सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. आजकल तो इंटरनेट बहुत फ्री है, बहुत बहुत सस्ता हो गया है, उसका उसका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग करना बंद करें और उसको अच्छे काम में लगाएं. ठीक है, तो अब क्या करें कि जब आपको कोई हेल्प करने के लिए है ही नहीं, कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट सेल्फ वेज है अपने आप इंग्लिश को समझने के लिए. अगर आपके पास कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है, इंग्लिश दूर दूर तक ही नहीं है, तो 3 वेज है. सबसे पहला है आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, और ये आपको करना पड़ेगा, कुछ करने से ही कुछ मिलेगा. ठीक है, बैठे बैठे हाथ खाली बैठकर कुछ नहीं होने वाला. तो सबसे पहले आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें. गूगल को खोलें, उस पर टाइप करें सर्च बार में गूगल ट्रांसलेटर खुलकर आ जाएगा. ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, ठीक है, जैसे मैंने कहा गो एंड गेट द वाटर, तो आप उसमें एक तरफ उसमें 2 बॉक्स बने होते हैं, एक तरफ आप उसमें डालें गो एंड गेट द वाटर फॉर मी, और उसका वो हिंदी में वो चूज करें, दूसरी लैंग्वेज हिंदी चूज करें, और वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देगा आपको. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा, ओके इसको हिंदी में ये कहते हैं.
ठीक है, फिर आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि ओके इंग्लिश में इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है। अगर आप ट्रांसलेटर को और अच्छे से थोड़ा खोल कर देखेंगे तो वो हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताता है कि बताएगा, से बताएगा, गो का मतलब बताएगा, वाटर का मतलब बताएगा, फॉर का, मी का, सबका मतलब बताएगा। तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करें इंग्लिश को समझने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। अब इसमें नेक्स्ट टूल जो आपकी हेल्प करेगा वो होगा गूगल असिस्टेंट। अभी गूगल असिस्टेंट कहाँ है? अब आप गूगल पर जाएं, ठीक है। अब आपके मोबाइल में एक मिडिल बटन होता है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए। जब आप उसको बहुत देर तक दबा कर रखेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट खुलाएगा। वहां पे आप टाइप करिए बी माई हिंदी इंटरप्रेटर। ओके, लिसन केयरफुली। उसको वहां पे टाइप करें, उसको ऑडियो पे भी बोल सकते हैं, बी माई हिंदी इंटरप्रेटर। ओके, तो वो एक आपका अगेन आपका एक ट्रांसलेटर खुलाएगा, ठीक है। वहाँ उसको भी यूज कर सकते हैं आप। उसमें यू से एनीथिंग इन हिंदी टू इट एंड इट विल ट्रांसलेट सेम इनटू प्रॉपर इंग्लिश। ओके, अब नेक्स्ट टूल जो आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है, इसी साल में आया है, नई टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप मान लीजिए एक रोबोट है जो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे देता है, हर एक चीज का आंसर आपको जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बीइंग दे देता है। तो वहां पे अपना अकाउंट बनाए, उसमें साइन अप करें, अपना अकाउंट बनाए वहां पे, और उसमें भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में। जैसे उसमें आप टाइप कर सकते हैं कि मैं कल बाजार जाऊंगा और सब्जी खरीद कर लाऊंगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ठीक है, वो आपको बिल्कुल इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, तो आप उन्हीं सेंटेंसेस को जो वो ट्रांसलेट करता है उन्हीं को रटे, अच्छे से रटे, उनको लिख ले कहीं, उनको रटे, और फिर उन्हीं को ही हिंदी ना बोलकर जब वो आपको सेंटेंसेस बोलने हैं तो आप उनको इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, हिंदी का कम इस्तेमाल करें और इंग्लिश का इस्तेमाल करना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। ओके, यूज इंग्लिश इन स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश इन योर कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन इज इंग्लिश विल स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यू। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जो बहुत ही क्विक हैं, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इजी है, जो आपको हेल्प करेंगे एक अपने लिए एक इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, इंग्लिश के टच में रहने में, और इंग्लिश को सीखने में, बहुत अच्छे से इसको समझने में। अब आपको इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको जब आप ये यूज करते जाएंगे तो आपको इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ इंग्लिश विल स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यू स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, यू विल गेट टू नो हाउ थिंग्स सिचुएशंस एंड एक्शंस आर सेड इन इंग्लिश। ठीक है, कि आपको समझ में आएगा ओके ऐसे सिचुएशन को ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको वोकैबलरी आने लगेगी, आपको वोकैबलरी की नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी, मतलब जो इंग्लिश के वर्ड्स क्या यूज होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको समझ में आने लगेगा कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, पास्ट के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी वर्ड्स का यूज करते हैं पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए, प्रेजेंट के, फ्यूचर के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, नाउ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इट आल्सो। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी स्पीकिंग पार्ट। ओके, तो now you know how to understand it and know a little bit of how to speak English. ठीक है, now to increase its level and to properly speak it you need to do more and more speaking and speaking. For speaking you will have to copy those translated English sentences and then speak. Copy करो, speak करो, copy करो, speak करो, do this multiple times and multiple times. Okay, इससे क्या होगा, एक बेस बनता चला जाएगा इंग्लिश का आपके ब्रेन में। ठीक है, अभी आपके ब्रेन में एक ही लैंग्वेज फिट है, हिंदी फिट है मान लीजिए, या फिर आपकी कोई और लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज आप बोलते हैं, वो फिट है। तो अब आप ये जब स्टेप्स फॉलो करेंगे समझने के, जो आप मैंने आपको टूल्स बताए वो यूज करेंगे, और एट द सेम टाइम उनको ही लर्न करके उनको ही अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलेंगे, तो एक बेस बनता चला जाएगा आपके ब्रेन में इंग्लिश का। इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे, इंग्लिश की नॉलेज आपके माइंड में रहेगी। अच्छा, पास्ट में ऐसे बोलते हैं, प्रेजेंट में ऐसे बोलते हैं, फ्यूचर में ऐसे बोलते हैं, मैं बाहर जाऊंगा तो इसके लिए ऐसे बोलना है, हाय तुम कैसी हो इसके लिए ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ओके मैं कल गया था इसको ऐसे बोलते हैं, आई वेंट देयर। ठीक है, हाय हाउ आर यू। तो ऐसे आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक बेस बन जाएगा स्पीकिंग से। नाउ अब हम बात करते हैं, चलिए अब आपको स्पीकिंग भी आ गई करनी, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए आप बोल तो पाएंगे अब इस लेवल तक, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बोल पाएंगे,
टूटी फूटी भी बोल सकते हैं या फिर कुछ हद तक अच्छी भी बोल सकते हैं। अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ सिचुएशंस को तो पता है इंग्लिश में कैसे कहते हैं, सारी सिचुएशंस को कैसे पता लगेगा कैसे कहते हैं, तो इसके लिए कुछ आपको और एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो वो नेक्स्ट एक्शंस है क्या, वो है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, रिपीट विद मी, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। ओके, तो ये 3 स्टेप तो आपको आगे और करने पड़ेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और इनसे क्या होगा कि आपका और ज़्यादा अच्छा ग्रैस्प आता जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, एंड यू विल स्टे इन टच विद इंग्लिश। और इससे आपका जो इंग्लिश नॉलेज का पर्सपेक्टिव है, इंग्लिश नॉलेज है, वो और ब्रॉड एंड ब्रॉड एंड ब्रॉड एंड ब्रॉड होती चली जाएगी। ऑलराइट, यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश, ठीक है। लिसनिंग कहाँ से करेंगे, आप सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, आप न्यूज़ चैनल्स को देखिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखें, मूवीज़ देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें। अब जब आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं तो उनके सबटाइटल्स के साथ देखिए, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आने का नहीं है कि वो बोलते क्या, इतना फास्ट बोल जाते हैं नेटिव स्पीकर्स। तो उनके सबटाइटल्स देखिए, वो किस सिचुएशन के लिए, किस एक्शन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत नॉलेज मिलेगी आपको सबटाइटल से। नेक्स्ट है रीडिंग करिए। आप बस एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लीजिए रोज का भी नहीं तो 2 दिन में एक आर्टिकल तो पढ़ सकते हैं। या कोई इंग्लिश बुक आप खरीद लीजिए, उसको पढ़िए, उसके में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनको लिख लीजिए कहीं पर या उनको मार्क कर लीजिए, फिर उनकी मीनिंग्स देखिए, ठीक है। तो रीडिंग से भी आपको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश लिखी जाती है, कैसे इंग्लिश को हम फ्रेम करते हैं, अपनी बातों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो ये आपको समझ में आएगा। एंड देन राइट ऑल्सो, अगर आपको टाइम मिलता है भले ही 5 मिनट का, तो आपका कोई भी इंसिडेंट है लाइफ का, उसको इंग्लिश में नरेट करके आप एक पेपर पे लिखें। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश पे जो पकड़ है वो मजबूत होती चली जाएगी, आपको इंग्लिश लिखनी भी आएगी, आपको इंग्लिश बोलनी भी आएगी, आपको इंग्लिश रीडिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको इनको बहुत सारे लोग समझते हैं कि दीज आर जनरल थिंग्स। नो, these are not general, these are only the foundational steps to speaking English fluently and smoothly। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको इंग्लिश स्मूथली फ्लुएंटली और अच्छे से बोलनी आएगी ही नहीं, ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट आपको सुझाव है कि ये 30 दिन का चैलेंज है। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आज शेयर करा है आपसे इंग्लिश को समझने का, ठीक है, इसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, पूरी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, रोज फॉलो करना है। तो जो पहले के 15 दिन है आप उसमें ट्रांसलेशन स्पीकिंग करेंगे, नेक्स्ट 15 डेज में भी ट्रांसलेशन करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे। और एंड आई बेट यू कि आफ्टर 30 डेज जहाँ आपका लेवल 0 था, जहाँ आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी, आप 0 से 30 डेज बाद बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आप में, ठीक है। आपको इंग्लिश समझ में भी आने लगेगी, आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी, समझनी भी आ जाएगी, और आई मीन लिसनिंग भी आपकी प्रॉपर हो जाएगी, रीडिंग भी आपकी प्रॉपर हो जाएगी, राइटिंग भी प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। एंड यू विल बिकम ए फैंटास्टिक पर्सन, यू विल बिकम ए फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर आफ्टर 30 डेज। ऑलराइट, सो ये मेरा प्रोसेस था, ये मेरे कुछ गाइडेंस थी आपके लिए। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, और प्लीज़ फॉलो करिएगा। ये कोई जनरल थिंग्स नहीं है जो मैंने शेयर करी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अप्लाई करी गई, बिल्कुल बेनिफिशियल टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। आप इनको कंसिस्टेंसी के साथ अगर करेंगे, बिल्कुल लगन से करेंगे, ऐसे नहीं कि आप एक दिन करा दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन करा तो चौथे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। You have to be regular, और फिर उसके बाद you will see great results in you. Alright, so that's all for today's video, guys. Thank you so much for staying with me until the end. Please subscribe the channel, like and share this with your people. Until next time, take care and I'll see you soon.